हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी बिहार बीटीएससी लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और आप एक प्लेटफॉर्म की तलाश में थे जहां से आप अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरह से कंप्लीट कर सके, तो आपकी ये इंतज़ार ख़त्म हुई, क्योंकि राठौर एजुकेशन पॉइंट लाया है आपके लिए लैब टेक्नीशियन के लिए कोर्सेज़ और क्लासेस। जल्द ही 1-2 दिनों में बैच लॉन्च होने वाला है। अगर आप भी लैब टेक्नीशियन की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और ख़ुद को रजिस्टर करके रखें, ताकि आपको बैच लॉन्च होने के बाद नोटिफिकेशन आए और आप जल्द से जल्द अपनी तैयारी को शुरू कर सकें। आपको इस बैच में रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, कंप्लीट थ्योरी और ऑब्जेक्टिव के नोट्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल रहेगा। तो आप इसके लिए आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा और बैच को ख़रीदना होगा। आज की क्लासेस में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एग्ज़ाम से रिलेटेड देखने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स हमारे होते हैं, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, या ए बी हो गया, या ओ हो गया, और साथ ही इसी में पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव। तो सारे के सारे जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उसमें से यूनिवर्सल डोनर वो होता है जिसमें किसी भी तरह के एंटीजन्स प्रेजेंट ना हो, जिसमें किसी भी तरह के एंटीजन प्रेजेंट ना हो। जो ब्लड ग्रुप में किसी भी तरह का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव या ए बी नेगेटिव। तो इसका सही आंसर है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है इसमें किसी भी तरह का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता और ये एक यूनिवर्सल डोनर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त की पीएच मान सामान्यतः कितनी होती है, यानी कि ब्लड जो है हमारे बॉडी में उसका पीएच कितना होता है। तो इसके ऑप्शन है 6.4 to 6.8, 7.35 to 7.45, 8 to 8.5 या 5.5 to 6। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड का नॉर्मल पीएच है वो 7.35 से 7.45 यानी कि स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर है, हल्का अल्कलाइन है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। हमारे बॉडी में हमारा बॉडी जो है वो बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ है, जिसमें से मेनली प्रोटीन है। अब उन प्रोटीन में से भी कौन सा प्रोटीन हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है। इसके ऑप्शंस क्या क्या है? इंसुलिन, हेमोग्लोबिन, कोलेजन या एक्टिन। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर कोलेजन होगा। कोलेजन जो है वो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। यूरिया जो है, जो कि एक एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट है, यानी कि हमारे बॉडी से बाहर निकला जाता है, जिसका हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है, वो एक्सक्रीट आउट होता है। तो ये यूरिया हमारे शरीर के किस अंग में बनती है, उसका निर्माण किस अंग में होता है। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? किडनी, लीवर, लंग्स या स्टमक। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर जो है वो है लिवर। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूरिया जो है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ बनता है, हमारे बॉडी से यूरिया जो है वो किडनी के थ्रू बाहर निकाला जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है, बट ये इसका जो फॉर्मेशन है वो लिवर में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त में सफ़ेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। जैसा कि हमें पता है कि ह्यूमन ब्लड में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि WBC हो गए, RBCs हो गए, प्लेटलेट्स हो गए। तो इन सभी में से ये जो WBCs हैं, इनका मेन काम ब्लड में क्या होता है। ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन की परिवहन, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, रक्त का थक्का बनना या फिर ग्लूकोज का संचार करना। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। WBC का जो मेन रोल होता है वो इम्यूनिटी में होता है, और ये ऑक्सीजन का परिवहन RBC कराता है, और रक्त का थक्का बनना जो होता है यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, वो प्लेटलेट्स का काम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेमोग्लोबिन में मुख्य धातु तत्व कौन सा होता है। हेमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि RBC में प्रेजेंट होता है, जो कि RBC में प्रेजेंट होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि हेमोग्लोबिन में मेन धातु कौन सा प्रेजेंट है। ऑप्शन क्या क्या है? कॉपर, आयरन, जिंक या कैल्शियम। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर जो है वो है आयरन। हेमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन और ग्लोबुलिन का बना होता है। ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है जो कि हेमोग्लोबिन को बनाता है। हेमोग्लोबिन में आयरन और ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में रक्त का थक्का ब्लड क्लॉट बनने के लिए विटामिन आवश्यक होती है।
देखिए, ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो पूरा का पूरा एक प्रोसेस है जिसमें प्लेटलेट्स और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो इस ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है। इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन के या विटामिन डी। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर जो है वो है विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है। विटामिन के जो है ब्लड क्लॉट में इन्वॉल्व होता है। प्लेटलेट्स भी ब्लड क्लॉट में इन्वॉल्व होते हैं। और एक मेटल जो कि कैल्शियम है, कैल्शियम जो है, कैल्शियम वो भी ब्लड क्लॉट में ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? ये एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन यहाँ पे आया है जिसमें ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, 200 या 206 या 210 या 220। तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य में जो नॉर्मल हड्डियां होती है, जो कि सभी को पता है कि 206 होती हैं। एक नॉर्मल अडल्ट में 206 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? रक्तचाप यानी कि बीपी, रक्तचाप बीपी को कहते हैं, जो कि नॉर्मल एडल्ट का बीपी जो होता है वो 120/80 mmHg होता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि रक्तचाप मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम क्या है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑक्सीमीटर या ग्लूकोमीटर। तो इसका सही आंसर हम सभी को पता है, स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है वो ब्लड प्रेशर नापने के काम आता है। श्वसन क्रिया के दौरान मनुष्य कौन सी गैस छोड़ता है? यानी कि जब मनुष्य इंसान जो है वो रेस्पायर कर रहा है, हवा अंदर ले रहा है और बाहर छोड़ रहा है, तो उस दौरान वो कौन सा गैस बाहर छोड़ता है? इसके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे रेस्पायरेशन के दौरान हम CO2 को बाहर छोड़ते हैं और O2 को इनहेल करते हैं, और CO2 को एक्सहेल करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त का संचार करने वाला प्रमुख अंग कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं लंग्स, हार्ट, ब्रेन या लिवर। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ह्यूमन बॉडी में रक्त का संचार यानी कि ब्लड फ्लो कौन सा अंग कराता है? ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हमारे ह्यूमन बॉडी में हार्ट जो है वो ब्लड फ्लो कराता है। ब्लड पंप करने का काम जो होता है वो हार्ट का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में ब्लड शुगर का सामान्यतः स्तर कितने mg/dl के बीच होता है? ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि हमारे ब्लड में जैसे कि बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, उसमें से एक है ग्लूकोज। तो ब्लड शुगर का नॉर्मल लेवल कितने mg/dl तक होता है? इसका ऑप्शंस है 50 से 70, 70 से 110, 120 से 150 या 150 से 200। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वो है 70 से 110। हमारे बॉडी का जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है वो 70 से 110 है। ये क्या है? ये नॉर्मल लेवल है जो कि देखने को नॉर्मल एडल्ट में मिलता है। इससे ज़्यादा या कम किसी भी डिजीज़ का खतरा दिखा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुर्दे यानी किडनी में मौजूद वह संरचना जो रक्त को छानने का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? किडनी में ब्लड का फिल्टरेशन होता है, जैसा कि हमें पता है, छानने का काम होता है, जिससे जो भी एक्सक्रिएटरी वेस्ट जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं यूरिन के फॉर्म में। ठीक है, यूरिन बनाता है किडनी, और ये यूरिन कैसे बनाता है? तो ब्लड का फिल्टरेशन करके ये यूरिन बनता है। तो ब्लड का फिल्टरेशन किडनी में कौन कराता है? ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? न्यूरॉन, एल्वियोलाई, नेफ्रॉन या साइनैप्स। तो इसका सही आंसर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी में यूरिन के ब्लड के फिल्टरेशन का काम करता है और यूरिन के फॉर्मेशन का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं इसी वीडियो में, तो अब फिर से ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अब देखते हैं हम मानव शरीर में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है। ऑप्शंस क्या हैं? ऑक्सीजन का परिवहन करना, संक्रमण से लड़ना, रक्त का थक्का बनाना या पाचन में सहायता करना। तो हमें पता है कि प्लेटलेट्स का जो काम है वो ब्लड क्लॉटिंग में होता है। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो RBC कराता है, और संक्रमण से लड़ने वाला जो कार्य है यानी कि इम्यूनिटी पावर जो होता है वो WBC प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अंग शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है?
हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्रंथि, यह भी एक बार और ये सवाल पूछा गया था। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? लंग्स है, ब्रेन है, लिवर है और किडनी है। तो इसका आंसर जैसा कि हमें पता है कि हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो है लिवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीएनए की द्विगुणित कुंडली संरचना यानी कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी? डीएनए हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल है जिसका स्ट्रक्चर जो है वो डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी? तो इसके ऑप्शन है वाटसन एंड क्रिक, जॉर्ज मेंडल, या फिर चार्ल्स डार्विन, या फिर रॉबर्ट हुक। तो इसका सही आंसर जो है वो वाटसन एंड क्रिक है। वाटसन एंड क्रिक ने जो थी वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका यानी कि लार्जेस्ट ब्लड वेसल कौन सी है? इसके ऑप्शंस क्या क्या है? वेना कावा, आयोर्टा, पल्मोनरी आर्टरी या कैपिलरी आर्टरी। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ब्लड वेसल जो है, सबसे लार्जेस्ट ब्लड वेसल यानी कि ब्लड को कैरी जो वेसल पाइप्स हमारे बॉडी में जो बिछे हुए हैं जो ब्लड को कैरी करते हैं उसमें से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आयोर्टा। आयोर्टा जो है वो नाम से ही यहाँ पे है महाधमनी, यानी कि वो लार्जेस्ट ब्लड वेसल है जो हमारे बॉडी में ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, और ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं उसी को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? जैसा कि हमें पता है कि ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि ये आरबीसीज फॉर्म कहाँ होते हैं। इसके ऑप्शंस हैं लिवर, बोन मैरो, किडनी या लंग्स। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है जिसका आंसर है बोन मैरो। ये रेड ब्लड सेल्स जो है वो बोन मैरो में बनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यूरिन का मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपरिशिष्ट पदार्थ कौन सा है? ठीक है, यूरिन जो हमारे बॉडी का एक एक्सक्रिएटरी वेस्ट है, ये बेसिकली नाइट्रोजीनियस वेस्ट N2 वेस्ट जो होता है हमारे बॉडी का, उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए। तो ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्म में ये ऑर्गेनिज्म यानी किसी भी जीव के अंदर देखने को मिल सकता है, जिसमें से कुछ फॉर्म होते हैं अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड। तो इसलिए ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमारे बॉडी में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है और यूरिन में किस फॉर्म में इसको निकाला जाता है। इसके ऑप्शंस हैं अमोनिया, यूरिया, कैरेटिनिन या यूरिक एसिड। तो इसका सही आंसर है यूरिया। हमारे बॉडी में जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट होता है वो होता है यूरिया, और हमारे यूरिन में यूरिया को पास आउट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव किस अंग से होता है? हमारे बॉडी में इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। ये क्या करता है? ये ग्लूकोज के लेवल को हमारे बॉडी में रेगुलेट करता है। ठीक है, इंसुलिन का किसी भी तरह से कम ज़्यादा होना हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंसुलिन जो है वो किस अंग से बनता है, ये हार्मोन जो है वो कौन बनाता है। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? लिवर, पेनक्रियास, किडनी या थायराइड। तो ये जो हार्मोन है वो पेनक्रियास से बनता है। इंसुलिन हार्मोन पेनक्रियास बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त परीक्षण में ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का मुख्य उपयोग क्या है? ठीक है, इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? रक्त में शर्करा स्तर मापने के लिए, संक्रमण या सूजन का पता लगाने के लिए, रक्त समूह निर्धारण करने के लिए या हेमोग्लोबिन स्तर मापने के लिए। तो ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इरिथ्रोसाइट किसका नाम है? इरिथ्रोसाइट RBC का दूसरा नाम है। RBC को इरिथ्रोसाइट के भी नाम से जाना जाता है। ब्लड एग्जामिनेशन, जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो उस वक्त ESR एक टेस्ट करते हैं जिसका मेन काम जो होता है वो संक्रमण या सूजन का पता लगाना होता है। इन्फेक्शन कितना है, फैल चुका है, उसका पता लगाने के लिए हम ESR का टेस्ट करते हैं। RBC को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो। अगर आप भी लैब टेक्नीशियन की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप राठौर एजुकेशन पॉइंट को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अपनी
बैच को, हमारे इस बैच को ख़रीदें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच।